जय हिंद समाजवादी साथियों, मीरपुर विधानसभा उपचुनाव सपा प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे मीरपुर की जो विधानसभा सीट है जो लगातार राजनीति में बनी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में स्वयं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली जो पार्टी कार्यालय के में लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकों का दौर जारी होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी पूर्वांचल से लेके जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए की रणनीति को धार दे रहे हैं और लगातार पीडीए की रणनीति को धार देने के साथ ही साथ लगातार जाति समीकरण को समझ रहे हैं। जाति समीकरण को समझने के साथ साथ जिन जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उनके जो विधानसभा अध्यक्ष उनसे मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करने के साथ साथ लगातार जो जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्षों से भी लगातार अखिलेश यादव जी मुलाकात करने के साथ साथ जाति समीकरण को समझ रहे हैं। जाति समीकरण को समझने के साथ ही साथ जाति समीकरण के साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी उपचुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर एक बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया, जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मिलकर 43 लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल की है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के को जो गठबंधन था उसकी 36 सीटें ही लोकसभा में सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की राजनीति में पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना सकी है तो उसमें अखिलेश यादव जी का पीडीए का कमाल है, जहां पर अखिलेश यादव जी ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को जोड़ते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उसी की रणनीति के तहत अखिलेश यादव जी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। लगातार दावा ये किया जा रहा है अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन की तरफ से मिलकर यह चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। हम बात करेंगे इन्हीं 10 विधानसभा सीटों में से एक जो विधानसभा सीट है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली जो सीट है मीरपुर की विधानसभा सीट। मीरपुर की विधानसभा सीट यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कादिर राणा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन मीरपुर की जो विधानसभा सीटें हैं 2022 में यहाँ से सपा और आरएलडी का जब गठबंधन था तो आरएलडी से चंदन चौहान चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। लेकिन लोकसभा के चुनाव में आरएलडी बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी के साथ गठबंधन के साथ यहाँ से चंदन चौहान को बिजनौर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। जब चंदन चौहान लोकसभा के प्रत्याशी बन गए और उसके साथ साथ लोकसभा से सांसद भी निर्वाचित हो चुके हैं, फिर उन्होंने मीरपुर की जो विधानसभा सीट वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही मीरपुर की जो विधानसभा सीट है खाली हो चुकी है और यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से कादिर राणा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कादिर राणा पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं और सांसद रहने के साथ साथ लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क के साथ ही साथ लगातार क्षेत्र की जो आवाम है, जो जनता है, उससे मिल भी रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी के साथ में मिलकर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लगातार अपनी जो टिकट की मांग है उसको बहुत ही मजबूती के साथ कादिर राणा जो मीरपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से अपनी टिकट की दावेदारी का ऐलान भी कर रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। लगातार लोगों से मिलने के साथ साथ लगातार जाति समीकरण को समझते हुए वह हर समाज के हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं और लगातार जो मीरपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि कादिर राणा पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं समाज। और जो मीरपुर की विधानसभा सीट है जाट बाहुल सीट है, वैसी स्थिति में जाति समीकरण के हिसाब से भी कादिर राणा लगातार यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम की चर्चा लगातार तेजी से चल रही है। जानकारी ये भी कहते हैं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कादिर राणा का नाम तय हो चुका है। हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। औपचारिक ऐलान जो है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जब जो दिनांक है उपचुनाव की, जब विधानसभा उपचुनाव की जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद अखिलेश यादव जी इन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देंगे। वहीं पर इसी सीट से दूसरा जो नाम चल रहा है वो है हाजी लियाकत अली। हाजी लियाकत अली, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, 2017 से में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं। हालांकि इन्हें 2017 में यह यहाँ से दूसरे स्थान पर रहे थे यहाँ से, और लियाकत अली को 68,842 वोट यहाँ से मिले थे, जो टोटल वोट का 33.7% था। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो 2017 में जो प्रत्याशी थे अवतार सिंह बढ़ाना जो यहाँ से जीते थे, उन्हें 69,035 वोट मिले थे। महज 33.8% वोट जो हैं अवतार सिंह बढ़ाना को मिले थे। वहीं पर लियाकत अली को 2017 के चुनाव में 33.7% वोट मिले थे। यानी कि अगर बात करें तो लगभग 200-300 वोटों से ही हाजी लियाकत अली मीरपुर की विधानसभा सीट से जब 2017 में चुनावी मैदान में उतरे तो जीत नहीं सके।
304 वोटों से चुनावी मैदान में हार गए, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। उसके साथ ही साथ अब जब मीरपुर की विधानसभा सीट से विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से हाजी लियाकत अली का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। और उसके साथ ही साथ ये जो सीट है, मीरपुर की विधानसभा सीट है, मुस्लिम बाहुल सीट भी है। तो मुस्लिम बाहुल सीट होने के साथ ही साथ यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटरों की संख्या, तो ऐसी स्थिति में जाति समीकरण को साधने के लिए अखिलेश अरब यहाँ से हाजी लियाकत अली को भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना सकते हैं। वहीं पर यहाँ से एक युवा चेहरे को लेकर भी लगातार चर्चाओं में नाम है और लगातार उनके नाम की भी चर्चाएं चल रही। लगातार वह भी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, हालांकि अभी मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और सक्रियता होने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग भी कर रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी से संपर्क बनाए हुए भी हैं। लगातार जनता के बीच में भी पहुंच रहे हैं और जनता के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो भी कर रहे हैं। लगातार उनके नाम की भी चर्चाएं चल रही है। तो जो मीरपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से 3 दावेदार समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और दावेदारी करने के साथ साथ लगातार यहाँ से जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि कादिर राणा या फिर हाजी लियाकत अली, इन दोनों में से अखिलेश यादव जी किसी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो चर्चाएँ हैं वो कादिर राणा की चल रही, जो जानकारियां सामने निकल के आ रही हैं, उस हिसाब से कादिर राणा को अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार कादिर राणा जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और जनता के बीच में पहुँचने के साथ साथ लगातार लोगों से और समाज के जो लोग हैं उन सभी को जोड़ते हुए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहा है, मीरपुर की विधानसभा सीट जो मुजफ्फरनगर में आती है, और वहीं पर कहीं ना कहीं अगर यहाँ का हम जाति समीकरण की बात करें तो जाति समीकरण में यहाँ से मुस्लिम समाज के जो वोटर्स हैं 1 लाख हैं, जाट समाज के 24,000 हैं, गुज्जर समाज के 18,000 वोटर्स हैं, अनुसूचित जो जातियां हैं उनके 50,000 वोटर यहाँ पर हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सीट है जाट और मुस्लिम बाहुल ये सीट है, और जाट और मुस्लिम बाहुल सीट होने के साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं जाट और गुज्जर और जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनका अच्छा खासा प्रतिनिधित्व भी रहता है। और अखिलेश यादव भी लगातार हर वर्ग को हर जात के लोगों को सम्मान दे रहे हैं। सम्मान देने के साथ साथ लगातार जैसे उन्होंने लोकसभा के चुनाव में सभी को भागीदारी दी थी, चाहे वो अगड़े वर्ग का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे दलित हो या फिर मुस्लिम समाज से भी कोई भी हो नेता रहा हो, अखिलेश यादव जी ने जिस हिसाब से सबको भागीदारी दी थी उसी तर्ज पर, उसी पीडीए की रणनीति के तहत अखिलेश यादव जी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उसमें भी पीडीए की झलक साफ तौर से हमें देखने के लिए मिलेगी। अखिलेश यादव जी ने ऐलानिया कह भी दिया है कि हम पीडीए की रणनीति के तहत ही इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम यहाँ से इन 10 की 10 विधानसभा सीटों पर जीतने भी। तो ये अखिलेश यादव जी के द्वारा ऐलान किया गया। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर है। मीरपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपकी क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जय हिंद।